Hello guys, welcome you all to your own channel yourguruji.com। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बिग अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने करने आ रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सिर्फ आपके लिए 11th 12 के स्टूडेंट आई मीन सिर्फ बोर्ड प्रिपेयर जो कर रहे हैं उसके लिए, जिनका कि एग्जाम आने वाला है जो कि बहुत नजदीक है। तो मैं आपको 18 से लेके 29 तक बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा मैथमेटिक्स की। बिल्कुल बिल्कुल फ्री में। और मैं अगर बिहार बोर्ड की बात करूं तो 2 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होने आ रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस डेडलाइन को सेलेक्ट किया। 19 to 29। ओके, तो और मैं कोशिश करूंगा आपका वीडियो टाइम पे आए और रेगुलर आए। मैं इसका अच्छा खासा ध्यान रखूंगा और रेगुलर तो आना ही है। कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सेशन वगैरह भी सारा मैं अरेंज करूं अच्छे तरीके से। आप सभी लोग बस स्टे ट्यून हमारे साथ बने रहिए। हाँ गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ मोटे मोटे तौर पे। मुझे 10 डेज आई मीन 19 to 29 में सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, सिलेबस आई मीन होल सिलेबस कवर हो पाएगी या नहीं ये तो देखते हैं आगे आगे, बट मैं कोशिश करता हूँ मोस्टली सिलेबस को कवर करूँ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि आपके मार्क्स जहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आई मीन कैलकुलस और भी कुछ टॉपिक्स हैं। मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे यहाँ पे अभी ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। और मुझे पता है आपको नेक्स्ट में कुछ कम से कम चैप्टर की नाम तो आती ही होगी। आई होप नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मैं बताऊंगा। मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई आपके साथ है, तो प्रॉब्लम क्या है यार, टेंशन मत लो। 19 से 29 के बीच में मुझे मैथ्स को धुआं उड़ा देना है। सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी मेहनत करना होगा। सो बी रेडी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। देख लो, इसका डिफरेंशिएशन किसी ने सुना है किसी ने नहीं सुना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुना है वो भी ठीक, जो नहीं सुना है वो भी ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे डिफरेंशिएशन कुछ नहीं भाई, ये लाइन है, ये डिफरेंशिएशन है। ये तोड़ने वाला प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। किसी भी चीज को तोड़ रहे हैं छोटे छोटे भागों में, तोड़ रहे हैं छोटे छोटे भागों में, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तोड़ना। अब क्या यार, क्या बोल रहे हो? तोड़ना छोड़ो यार, तुम ये भी याद मत रखो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तोड़ना जोड़ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं तुम्हें छोटा सा बता रहा हूँ। तोड़ना किसी भी चीज को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया। और मैं एक बात आपको क्लियरली बता देता हूँ यार, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में मैं तुम्हें थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ने दूंगा, कोई जरूरत ही नहीं है थ्योरी पढ़ने की। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी सारा सॉल्व होगा। डोंट वरी, जो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव होगी वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या थ्योरेटिकल होगा वो मैं तुम्हें लिखा दूंगा, जहां पे मुझे इंपॉर्टेंस लगेगा। बस वही कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट ही मैं लिखाऊंगा, बहुत ही कम। सिर्फ मुझे प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है और तुम्हें भी। सो बी रेडी विद अस। सो डिफरेंशिएशन आज हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन मैंने जैसा कि आपको बताया तोड़ने की प्रक्रिया होती है। क्या तोड़ने की प्रक्रिया होती है वो हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कोशिश करता हूँ। देखो, तुम लोगों ने जो भी डिफरेंशिएशन के बारे में सुना है पढ़ा है, अच्छी बात है, तुम्हें नॉलेज है, अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ा है मैं उनके लिए बात करता हूँ। जो नहीं पढ़ा है कोई टेंशन नहीं, मैं जैसे पढ़ा हूँ बस मुझे फॉलो करो। ओके, सो डोंट वरी, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन में। क्या हम लोग पहले फॉर्मूलाज को देखेंगे। ओके, फॉर्मूलाज। अब तुम लोग बोलोगे यार अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो देख लेना, ऐसा होगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके फॉर्मूलाज हैं कुछ, उसे अब देखो यहाँ पे आप तुम बोल सकते हो कि सर डेरिवेशन करा दो। यार डेरिवेशन तुम्हें पता है, मैंने अभी लिखा था 19 to 29 के बीच में डेरिवेशन पॉसिबल नहीं। इमेजिन करो यार। चलो कोई बात नहीं, मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा। ओके, आई होप। लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ डिफरेंशिएशन। ये डी, मान लो कोई एक्स कोई फंक्शन है बाई डी एक्स बाई कुछ भी, मान लो डी वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, या कहीं पे लिखा रहता है डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो तुम पूछ सकते हो भैया ये क्या है, ये इसे कहते क्या है, कम से कम ये तो बता दो भाई। कोई बात नहीं, चलो मैं ये बता सकता हूँ तुम्हें। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x।
अब ये तो ठीक है, ये तो डिफरेंशिएशन के टर्म में हुआ। सर मुझे ये बता दो कि इसे मतलब डिफरेंशिएशन के पहले भी यूज होता था भाई, तो इसे कहते हैं रेट ऑफ वाई चेंज इन टर्म्स ऑफ एक्स, या रेट ऐसे बोलो डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ वाई चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्स। ठीक है ना भाई, समझ गया? ये लिख सकते हो तो उसे कोई जरूरत है नहीं, फिर भी ये इसका सिग्निफिकेंट मीनिंग है। क्या है सिग्निफिकेंट मीनिंग, तो समझ के चलो यार फॉर्मूला पे चलते, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्या कहते हो, क्योंकि समय हमारे पास, फॉर्मूला तो मैं दिखा दूंगा, 2 मिनट रुक जाता हूँ। पहले ये बता दूं कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो सब फॉर्मूला जो आया है वो यहाँ से आया है। कहाँ से आया है? यहाँ से। ये है बाप जी, इसे हम कहते हैं बाप जी वाला फॉर्मूला। इसी से सारा फॉर्मूला डिराइव होगा। जितना भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा वो सारा फॉर्मूला यहीं से डिराइव होगा। चलिए देखते हैं उसे। और मैं आपको एक बात और छोटा सा बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। वैसे ये एग्जाम के पर्पज से कम है, बट आपको जानना चाहिए। ये डी वाई बाई डी एक्स को हम लेबनीज नोटेशन भी कहते हैं। मतलब ये जो कहा जाता है, ये लेबनीज जी ने दिया था, तो ये इसका नाम हो गया लेबनीज नोटेशन। और ये एफ डैश एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। पता होगा आपको, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इसे लैग्रांज जी ने दिया होगा, इसीलिए लैग्रांज जी ने रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसे नोटेशन नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए कुछ हम लोग रूल देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर फॉर्मूलाज ही चलेंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज। आज के क्लास में मोस्ट प्रोबेबल फॉर्मूलाज और उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ डिफरेंशिएशंस के रूल हैं, डिफरेंशियल रूल, उसको देखते हैं। पहला है क्या, सम रूल। u प्लस माइनस, ये सम माइनस दोनों सम रूल में ही आ जाता है। सब्सट्रैक्शन रूल भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो u डैश प्लस p डैश, मतलब अगर कोई है दो फंक्शंस हैं तो उस दोनों का एडिशन या माइनस में अगर उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो इस प्रकार होगा। आगे मैं एग्जांपल्स में आपको क्लियर करूंगा। u इंटू वी है तो v डॉट u डैश। अब इसको समझते हैं, एक को रोक देना, दूसरे के साथ डिफरेंशिएशन कर देना। जैसे तो एक को झाप दीजिए, जैसे b और u, पहले v को झाप दिए, u को डिफरेंशिएशन कर लिए। ठीक है, u को हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, एक को झापे दूसरे को करना। अब सेकेंड बार में क्या करेंगे, एक को पहली बार हमने v को झापा था, अब इस बार u को झाप दिए, u को झाप दिए और v को हमने कर दिया। ठीक है, समझिए। अब आते हैं कोसेंट रूल पे। कोसेंट रूल क्या है, ये प्रोडक्ट रूल था हमारा, और ये हो गया कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या है, u बाय v। अब इसमें भी सेम उसी के तरह करना है, एक को रोकना है दूसरे को कर देना, एक को रोकना है दूसरे को कर देना, लेकिन इसके अंदर में ये एक एक्स्ट्रा है। ठीक, बस ये याद रख लेना आपको, बिल्कुल इसे याद करना है, बिल्कुल अभी नहीं समझना है कहां से क्या आया, कुछ नहीं, ये रूल है, इसे याद रखना है। अभी जो मैं पढ़ा हूं बस उसे याद करना है और उस पर क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, हाँ मैथ में भी याद करना होता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आपने इतने दिन पढ़ा ही नहीं तो आज याद नहीं करोगे तो क्या करोगे, सारा मैं डिराइव करो नहीं, हर्ट मत हो, तुमने पढ़ा है, बट अगर तुमने पढ़ भी लिया तो रिवाइज कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, हम लोग अब फॉर्मूलाज की ओर बढ़ते हैं और फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो आइए हम लोग फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, और सबको आपको याद करना है, ये बात हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए। फॉर्मूलाज के बिना क्वेश्चंस नहीं बन सकते, और ये फॉर्मूलाज डायरेक्ट आपके एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे उसमें पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको हमेशा जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो है हम लोगों ने पहला ये फॉर्मूला n x टू द पावर n बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू में क्या किया, x किया है। ठीक है, पावर n है यहाँ पे, तो n इंटू x इंटू n माइनस 1, ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x तो हमारा cos x। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो गया, माइनस साइन x, इसको नहीं बोलना, ये माइनस, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तीसरा हो गया। और एक चीज देख लीजिए आप, इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, जहां साइन होगा वहां cos जरूर होगा। साइन के फॉर्मूला में cos, cos के फॉर्मूला में साइन, दोनों का भाईचारा है, साइन cos का अपना दोस्ती है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा, अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, याद करना है आपको बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड याद ही काम देता है।
ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स क्या हुआ माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ k, डिफरेंशिएशन ऑफ k 0, डिफरेंशिएशन ऑफ k इनटू x टू द पावर n, बिल्कुल इसी तरह। ये k क्या हमारा कांस्टेंट हो गया इसलिए ये हमारा 0 हो गया, ये बिल्कुल हमेशा याद रखना है। k किसी भी कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 k क्या हो सकता है 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर वो कांस्टेंट वो हमारा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं लोग डी के इंटू डी इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एन इंटू बिल्कुल सेम इसकी तरह ये हमारा है, और के सिर्फ आगे कोई भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमारा तो ये आगे में कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग ये देखेंगे, ये लॉग ई बेस ई है इसका एक्स और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया ये हो गया, बिल्कुल उसी तरह सेक का ये हो गया कोसेक का, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इनटू tan x, कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इनटू cot x। अब यहाँ पे भी एक दोस्ती है इस दोनों के बीच में, देखिएगा जहां tan वहां सेक, जहां सेक वहां tan, जहां से tan वहां सेक, जहां सेक वहां tan। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहां cot वहां cosec, जहां cosec वहां cot, समझ गए। तो आप लोग इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो हम लोगों ने अभी कुछ फॉर्मूलाज देखा और कुछ फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं इनवर्स ट्रिगो से रिलेटेड, जो बोर्ड पे मैंने लिखा है इसे आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाऊंगा। ये हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट, बिल्कुल इसमें मैं क्या बोलूँ ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इसका मैं ट्रिक बता सकता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स का है ये अगर आपको याद है तो आपको कॉस इनवर्स एक्स का याद हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप देखिए कॉस इनवर्स एक्स में भी सिर्फ यहाँ पे आगे माइनस लगा देना, सेम एज इट इज ये वाला लिख देना, कोई दिक्कत। एक आप ये दोनों में एक को याद कीजिए काम हो जाएगा, कॉस में माइनस लगेगा ये हमेशा याद रखना है। 10 में ये 10 इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। उसी तरह कॉट में जैसे जाएंगे तो बस उसका 10 में यहाँ पे सिमिलरली माइनस लगा देना है, 10 में हो गया कॉट इनवर्स एक्स का। कॉसेक इनवर्स एक्स सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या है यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह है, यहाँ पे माइनस लगा है तो उसका जो है सिर्फ सेक में क्या करना होगा माइनस नहीं लगेगा। देख लीजिए आप यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, बस ये आपको अगर कोई एक याद दो आपको इसमें से 3 ही याद करना है और माइनस प्लस कहाँ लगाना ये पता होना चाहिए। एक कॉस में लगेगा, दूसरा कॉट में लगेगा, तीसरा कॉसेक में, दैट्स इट। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ तो अभी हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज को देख लिया है, अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस को और फिर फॉर्मूला के एप्लीकेशंस भी धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेगा। और कोई भी अगर फॉर्मूला छूट गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे आने के बाद। और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी क्वेश्चंस को लेते हैं, एग्जाम्पल्स को लेते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलाज को भी देख लिया है तो थोड़ा इरिटेट हो गया, इतना फॉर्मूलाज देखोगे यार। चलो क्वेश्चन देखते हैं। f of x is equals to 2x plus 3। तो चलिए हम इसे क्या करेंगे, क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट करो है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट dx, सॉरी माफ करें ये हमारा f of fx है। तो हमने आपको बताया था कि dy बाई dx को हम लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं f of डैश x, तो वही होता है ना। तो हम इसको f of जब fx के फॉर्म में दिया तो f डैश x लिख लेते हैं, उसी जैसे भाषा में आप मेरे से बात करोगे वैसे भाषा में मैं भी तुमसे बात करूँ, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो बिल्कुल f डैश x लिख लिए, बात हुई है, डिफरेंशिएशन ही कहा जा रहा है वो भी x के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे हम लोग f डैश x हम लोग इधर लिखिए, अब चाहे तो हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं d of 2 into x by dx plus d of 3 by dx। इसको हम लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं, याद कीजिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया d
के डी एक्स टू द पावर एन बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा मैंने आपको बताया था अभी, आप देखिए पीछे, नहीं तो अगर आपने याद कर पा रहे हैं तो देखिए, इसका मैंने आपको क्या आंसर बताया था, k इंटू एक्स एन माइनस वन, यही तो मैंने बताया था आपको। तो बिल्कुल यही अप्लाई कर देना है यहाँ पे, सेम एज इट इज। देखिए k के जगह पे मेरा क्या है, यहाँ पे k के जगह पे मेरा यहाँ 2 है, ये वाला k के जगह पे, ठीक है, ये वाला k के जगह पे 2 है। अब हमारा 2 ये सम रूल में आ चुका है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप समझ पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो मैं फिर से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये प्लस में है ना, तो हम लोग इसको सम रूल कह सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 3 रूल भी पढ़ा है, वो भी आप याद रखें तो अच्छी बात है। वैसे कोई पूछेगा नहीं ये कौन से रूल में आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएट करने कहा जाएगा। तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2 इंटू, हम ये कॉन्स्टेंट है तो इसे हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dx बाय dx, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो क्या है, पावर 1 पावर है, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और ये 3, अच्छा इसका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है, कुछ नहीं सोचना है यार, ये तो मैं ऐसे ही बोला तुम्हें। यहाँ पे आपको मैंने एक फॉर्मूला और अभी बताया था कुछ देर पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ k रेस्पेक्ट टू x इज 0। यहाँ k क्या है, k कांस्टेंट है, इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। यहाँ भी 3, अब k मैंने आपको उस टाइम देखिएगा, मैंने बताया है, वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, k 1 2 3 कोई भी टीजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी टीजर कांस्टेंट माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा 0। तो ये हमारा खत्म, ये हो गया 0 प्लस 0 कुछ भी हो, कुछ नहीं, 0 से कुछ भी ऐड करोगे तो वो वही रिजल्ट देगा, कोई चेंजेस नहीं। अब यहाँ पे मेरा 1 है, तो अब बात को समझें कैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला को। देखिए कितना मैं स्लो बता रहा हूँ, इतना स्लो पढ़ाया नहीं जाता जनरली क्रैश कोर्स में। ये 1 n की जगह पे मेरा क्या है, यहाँ पे 1, बिल्कुल इस बात को आप याद रखें, यहाँ पे n की जगह पे मेरा 1 है, और वहां पे फॉर्मूला मैंने क्या होते हैं n इंटू एक्स एन माइनस 1, सॉरी वहां n मिस हो गया था, वो आप लोग को कमेंट में बताना था, चलिए कोई बात नहीं, n इंटू एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया रिजल्ट, ये तो 0 तो खत्म, 2 इंटू 1 x टू दी पावर 1 इंटू समथिंग 0, 1 माइनस 1 0, x टू दी पावर 0 क्या हो गया, किसी भी चीज पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी भी चीज पे पावर 0 नहीं पता तो जान जाइए, वैसे 12 में पावर पे तो पता ही होगा। तो 0 किसी चीज पे पावर 0 वो 1 होता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, आंसर आ गया मेरा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा 2, ठीक है। ये इतना आपने सॉल्यूशन किया। जब ये मल्टीपल चॉइस में हो तो इसे शॉर्ट में डायरेक्ट कर देना है, यहाँ पे जाए इधर आए शॉर्ट में, ये तो आपको दिखाने को ऐसा क्वेश्चन दे तो करना है, नहीं तो एमसीक्यू में तो डायरेक्ट आपको टिक मारना है। तो वहां पे ऑप्शन 2 दिया रहेगा, ए नंबर ऑप्शन 2 है, तो कैसे टिक करेंगे आप, सिंपली यहाँ जाएंगे, देखेंगे ये इसके साथ एक्स, इसका तो कहानी खत्म, इसका तो बेड़ा पार है, क्योंकि ये कांस्टेंट है यार, समझ रहे हो ना। तो ये x तो 2 और x का इंटीग्रेशन d बाय dx, ये हमेशा याद रख लो, ये 1 होगा, ये हमेशा 1 होगा। 2 निकाल दिए बाहर तो d बाय dx बचा, ये 1 होता है d बाय dx। सोच लो कट गया, ऐसा होता नहीं है, मैंने अभी आपको सिग्निफिकेंट बता दिया भी नहीं, बट तुम इसे ऐसा फील कर सकते हो, जब मल्टीपल चॉइस बना रहे हो तो ऐसे कट के 2 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट आंसर हमारा 2, शॉर्टकट तरीका मैंने आपको ये भी बताया, दोनों बताया, आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं धीरे धीरे। फिर मैं एक और रूल बताऊंगा, जो चेन रूल है वो 3 रूल बताया था, एक और चौथा रूल बताऊंगा, उसके बाद आपका 5.2 जो एनसीईआरटी का है वो पूरा बन जाएगा। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कॉमेंट में लिखेंगे, और मैं टेलीग्राम पे जो है एक चैनल क्रिएट किया हूँ, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और जो भी डाउट्स होंगे आप टेलीग्राम में डिस्कस करेंगे हम लोग। वहाँ पे मैं कुछ पीडीएफ भी शेयर करूंगा, हो सकता है मैं जितना भी फॉर्मूला दिखाया हूँ वहाँ पे मैं पीडीएफ भी डाल दूँ 1-2 दिनों में, ठीक है। लेकिन आप लिखते हैं सबको, आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक और प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ये बहुत ही, ये भी आसान प्रॉब्लम, इसके बाद हम लोग चेन रूल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये प्रॉब्लम हम लोग भी देख लेते हैं। ये क्या है, y = 5x³ + 4x² + 50x।
हम लोग क्या निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये हमारा ये पूरा टर्म y है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने स्प्लिट कर लिया, सबको अलग अलग तोड़ लिया है, सबको देख पा रहे हैं, 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 50x, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया था आपको कुछ देर पहले ही फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला डी बाई डी एक्स डी के कॉन्स्टेंट इंटू एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो k इंटू एन एक्स माइनस एन, सॉरी एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो हम लोगों ने सेम वही काम किया है, यहाँ पे देखिए 5 कॉमन ले लिया, 3 यहाँ पे हमने n, ये n हो गया हमारा, n यहाँ पे लिखा, और ये x इंटू एन माइनस 1, एक्स टू द पावर n माइनस 1। सिमिलर यहाँ पे वही काम किया, 4 कॉमन पहले ले लिया बाहर, यहाँ पे k ये हो गया, और यहाँ पे 2 क्या हो गया n और n माइनस 1। सिमिलर यहाँ पे भी ये हमारा हो गया कॉमन बाहर आ गया, और ये क्या किया मैंने n, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है यहाँ पे, और 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस 1 0, ओके। सिमिलरली मैंने क्या किया है यहाँ पे, फिर से वो बात मैंने ये आपको लिखना है, और फिर ये 5 3 जा 5 से 3 को गुना करें, 5 3 15, और 4 2 8, सिमिलरली और 50, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, ये 0 x टू दी पावर 0 क्या होगा, x टू दी पावर 0 1 होगा, तो 1 से ये सिंपली मैंने लिख दिया। आप लोग इसे चाहे छापना तो छाप लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आइए हम लोग चेन रूल देखते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल्स अभी देख लिया है, जिससे थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा क्या करना है क्या नहीं, और अब हम लोग चेन रूल देखेंगे, एग्जाम्पल के ही माध्यम से हम लोग चेन रूल को देखते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग इसका क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। अरे यार बहुत ही आसान है, आइए देखते कैसे करना है, चेन रूल के माध्यम से ही करेंगे, और मैं ये जो बताऊंगा ये यही चेन रूल होगा, ठीक है। यही मैं आपको चेन रूल बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट भी है, ये मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊं जो कि आपको बड़ा समझिए बात को। क्या करना है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे ऐसे कर लीजिए, बड़ी ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब हम लोग इसे तोड़ेंगे, यहीं पे चेन रूल अब काम आएगा, यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल यूज करेंगे, साइड में लिख देना ऐसे, यस इस पे क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में, बिल्कुल इसे आप समझिए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स इंटू, देखिए यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, समझे ये क्योंकि हमने आपको जो बताया है साइन का डिफरेंशिएशन इस तरह से कुछ बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये जो यहाँ पे होता था चीज वही नीचे होता था, तभी हम डिफरेंशिएशन कर पाते थे। तो हमारा मकसद यही है, हमारा जो भी मकसद है ये नीचे वाला और ऊपर वाला, ये जो यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये सेम करना, तभी हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे कभी भी, इस बात को आप याद रख ले। देखिए यहाँ पे मैंने सेम कर दी, लेकिन अब हम एट द एंड मुझे चाहिए क्या, मुझे तो चाहिए ये, मुझे तो ये चाहिए ना, इसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सिमिलरली इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं, इसी को कहते हैं चेन रूल। अब हम लोग डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ये आर्ग्यूमेंट था, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट, हिंदी में पता नहीं, इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कहते हैं, तो आर्ग्यूमेंट सेम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक्स के ही टर्म में करना है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये तो हमारा अलजेब्रा ही है ना, तो ये दोनों का सेम एक्सप्रेशन आ गया, तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब ये मत बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यों नहीं है,
अरे भाई एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए, ये आर्गुमेंट है, इसकी बात है अलग है, ये आर्गुमेंट है, ये यहाँ जो इसके अंदर में होगा वो से आर्गुमेंट करते हैं, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी एक्स भी तो अलजेब्रिक फंक्शन ही है, तो दोनों का फंक्शन सेम होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स मुझे बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या मैंने बताया था आपको भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स याद करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? बट cos x होगा, देखो जाके cos का माइनस साइन, गलत मत बोलो यार, सच में सच बोल रहे थे, चलो अच्छी बात है फिर तो। जिसने सच बोला उसके लिए तो ठीक है, जो गलत बोल रहे हो उसे याद करना है, बिल्कुल एग्जाम है भाई, मजाक मत करो, मजाक मत करो यार। cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। और क्या है ये? अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी मैंने किया था, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक क्या बताऊं इसका, देखिए ऐसे ले लेते हैं इसके अंदर में, ये क्या है, इसमें मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ऐसे में तोड़ के सम रूल डी ऑफ 1 बाय डी एक्स, ठीक है। अब मैं इससे क्या करूंगा, देखो cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्या? देखो तो, समझ रहे हो? बिल्कुल, अभी बताने की जरूरत नहीं, मैं इस बार नहीं बता रहा हूँ फॉर्मूला, 2x इंटू ये कर दो, फाइनल आंसर आ गया 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब एक बार जिसे नहीं समझ में आया उसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं सबको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो हमारे पास, मैं अभी चेन रूल तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन छोड़ दो, भूल जाओ चेन रूल, अभी तुम सीख जाओगे चेन रूल। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इसे सॉल्व करना है, dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है भाई, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब चेन रूल लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा, लगा कुछ है नहीं, ये रूल लग जाता है। अब ये मैंने किया, लेकिन अब नीचे में सिर्फ x तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते ना, डायरेक्ट लिखते हैं x तो फिर ये डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे ये कुछ करना होगा, नीचे और ऊपर सेम आर्गुमेंट सेम करना होगा फंक्शन से, ठीक है। तो हम सेम किए, जैसे ही सेम किए तो अब हमें तो ये निकालना था dy बाई dx, लेकिन वो तो मिल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो करने जा रहे हैं, वो जो हमने किया, ये चीज जो मैंने अभी इस स्टेप को किया, इसी स्टेप का नाम है चेन रूल। क्या कहते हैं इसको? चेन रूल। ये 4 नंबर रूल लिख लो, रूल के साथ मिला के 4 नंबर रूल यहाँ पे लिख लो, 4th नंबर रूल है, और ये एग्जाम्पल लिखो, इससे तुम्हें इजीली तुरंत माइंड में क्लिक करेगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। और तुम्हें कोई पूछने क्या चेन रूल का डेफिनेशन, ये सब कुछ नहीं, क्वेश्चंस आते हैं चेन रूल पे। फिर मैंने ये किया सिंपल, फिर वही काम किया, मैंने तोड़ दिया ऐसे करके, और ये मेरा फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? देखो इसे तुम लोग छाप लो, कॉपी करना चाहते हो तो कर लो भाई। तो अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूलाज देख लिए हैं, रूल्स पढ़ लिए, 4 रूल पढ़ा है, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल और चेन रूल। चेन रूल का मैंने एग्जाम्पल के साथ सारा कुछ बता दिया। अब मैं धीरे धीरे आगे सारा रूल्स को एक्सप्लेन करते जाऊँ। सम रूल तो हो ही गया, साथ में हमेशा करते आ रहे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको करके दिखाता हूँ, देखता हूँ होता है नहीं, आप सब करोगे, हमारे साथ करोगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा पहला क्वेश्चन है, समझे। आइए हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको इसी तरह का क्वेश्चन कराया है, अभी जस्ट मैंने कराया, फिर भी मैं करके आपको दिखा रहा हूं। चलो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, आपको सारा क्वेश्चन करना और सारा हो जाएगा। जो नहीं हो उसे टिक लगा के रखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, भैया ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये बता दो। डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास या मैं जब एक प्रॉब्लम का सेशन लूंगा उसमें सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो आइए ये क्या लग रहा है, इसको देख के क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है, क्या कौन से रूल से बनेगा, छोड़ो बना लेते हैं। क्या हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट नहीं दिया तो मान सकते हैं भाई, हम गणित के स्टूडेंट हैं, हम तो
क्या भाई, सिर्फ रोटी मिल जाए सब्जी मान के खा लेते हैं, लेट सब्जी इज देयर, ओके, समझ रहे हो ना, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग मान लिए ये लेट, ओके ठीक है। तो हमें निकालना है, फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है, डिफरेंशिएट विद फंक्शन, तो वो जो लिखा है वही लिखा है, dy बाई dx ही फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बोल रहा है अरे यार क्या खिच करते हो, बट बिल्कुल समझते नहीं हो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कुछ खास नहीं लिखा, लिखा डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, वही तो बात है, डिफरेंशिएट करना इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, किच सर ये बोल dy dx तो लिखा ही नहीं, अरे भाई वही लिखा था, चलो अब करते हैं बस, अब नहीं मजाक मत, चलो वोट पे आओ, सीरियस हो जाओ सब, ये लिख सकते हैं क्या बताओ, बिल्कुल नहीं, सेम आर्ग्यूमेंट करना जरूरी है। अब क्या करें भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया क्या, क्या देखो तो, ये आर्गुमेंट अभी मैंने बताया था, ये आर्गुमेंट और ये आर्गुमेंट सेम कर देना है, और ये सेम एक्सप्रेशन है ना, दैट्स इट, सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब क्या हुआ, साइन का मैंने क्या होता है cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, कोई दिक्कत। अब इसको करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ 5 बाई डी एक्स, करो तो यार, जल्दी करो, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ इस पर, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, देखो 2x प्लस 0, मैं फाइनल आंसर कहाँ लिखूं, ये लिख दूं, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, आगे में लिख देता हूँ 2x, ओके, देखो समझ गए, कितना आसान था, कितना आसान है बताओ यार, तुम लोग फालतू में टेंशन लेते हो। चलो डी वाई बाई डी एक्स, चलो हो गया ना, ठीक है। अब तुम लोग इसे छाप लेना, चलो छाप ही लो, छाप लेना, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, या जो करना है लिखना लिख लो। अभी मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि ये जो कर लिया है ठीक है, अच्छी बातें हैं, अब तुम लोगों को 5.2 पूरा कंप्लीट करके आना है, अगर 5.3 बनता है तो ठीक है, वो भी करो ट्राई, नहीं होता है तो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं फिर से बताऊंगा आपके साथ, और सारा कुछ फिर से डिस्कस होगी, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें, टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी डिस्कशन फॉरम है, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आप में से आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो आपको आंसर देंगे, नहीं तो उसमें से अगर नहीं किसी का बन पा रहा है तो आप सब लोग मिलके लिखेंगे सर ये क्वेश्चन, भैया ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो मैं एक प्रॉब्लम सेशन रखूंगा, डिस्कशन सेशन रखूंगा, उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। और याद रखना 19 से 29 के बीच में ही मुझे कवर करना है सारी चीज को, इंपॉर्टेंट चीज को, सारे आई मीन पूरे बुक को नहीं कर सकता कवर, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो मैं जितना कोशिश करता हूँ आप लोग का सपोर्ट होगा, लेकिन आज मैं बहुत स्लो पढ़ाया हूँ, इस बात को याद रखना सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन अगले दिन से थोड़ी स्पीड तुम्हें भी बढ़ानी है और मुझे भी बढ़ाना है, ठीक है। आज पहला दिन था इसीलिए कोशिश करता हूँ कि सारा कुछ अच्छा ही रहा होगा, तुम लोग भी सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, वो रेड वाला जो बटन है उस पर जोर से क्लिक करो, मोबाइल नहीं फूटना चाहिए बट क्लिक करो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और देखो अच्छे से वीडियो को एंजॉय करो, स्टे ट्यून विथ अस, और मैं क्या ही बोलूँ, चलो बस पढ़ाई करना जरूरी है भाई, एक साल तुमने नहीं पढ़ा है इसीलिए आज तुम यहाँ हो, अगर तुमने पढ़ा है तो भी हो क्योंकि तुम्हें रिवीजन करना है, चलो कोई बात नहीं, जो रिवीजन करना है उसके लिए और अच्छी बात है, तुम भी कुछ नया ही चीज़ सीखोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, आई गारंटी हो मेरे दोस्त। चलो ठीक है, स्टे ट्यून विथ अस, थैंक यू।